चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी अलजेब्रा का एक चैप्टर है। जो अलजेब्रा होगा आपका 20 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर थर्ड का फुल रिवीजन करवाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको जानेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको जानने से पहले आप ये जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में बात हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो आप राइट कर सकते हो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। आप सभी को पहले से भी पता होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इसमें कांस्टेंट मतलब न्यूमरल्स और वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये जो डेफिनेशन होगा इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो ये होगा, द combination of variables and constant with अर्थमेटिक ऑपरेशंस, या फिर आप राइट कर सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन ब्रैकेट यू कैन राइट प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जो वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे एक दूसरे से इन चारों साइन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और इन चारों साइन को मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला जाता है। तो अगर वेरिएबल और कांस्टेंट इन चारों में से मतलब सभी के साथ तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगा, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, दो भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का वही होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो 2x + 5, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बात हुई है लीनियर इक्वेशन की, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये इक्वेशन कब बनेगा, जब किसी भी एक्सप्रेशन को आप इक्वल साइन के साथ जीरो के इक्वल पुट कर देते हो। मतलब ये होगा जब किसी भी एक्सप्रेशन के आगे आप इक्वल का साइन लगाओगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। आप राइट करेंगे लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन होगा, अब लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, लेकिन इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, मैक्सिमम पावर 1 होगी और मिनिमम भी आपकी 1 ही होगी। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर 1 is called लीनियर इक्वेशन। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी पावर 1 है अगर, तो वो आपका होगा लीनियर इक्वेशन। आप एग्जांपल के लिए इसको भी राइट कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 5 = 0। आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ही वेरिएबल है। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो 3y + 6 = 0। मतलब जो आपका मन करे वेरिएबल आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x to a to z, और उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए। तो आपका होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जो आपका चैप्टर है मेन चीज है उसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो डिफिनेशन उसकी जो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो डिफिनेशन होगी उसमें चेंज कहां पर होगा, इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे। तो अगर किसी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं तब वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो यहाँ पर वही थोड़ा सा चेंज होता है, जो इसमें वेरिएबल होते हैं वो दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप राइट कर सकते हो शॉर्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो जिसमें दो वेरिएबल होंगे 2x + 3y + 4 = 0।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, x है और y है। तो ये एग्जांपल होता है इस टाइप से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो चैप्टर थर्ड है आपका उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर के नाम से ही आप पता चल रहा होगा कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। जैसा कि बात हुआ है यहाँ पे पेयर, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर बनेगा। अब पेयर कैसे बनेगा देखो, आप कंसीडर कर सकते हो, लेट्स कंसीडर, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वही हम राइट करेंगे। तो आप राइट करेंगे लेट्स कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस आर। आप ऐसा कंसीडर करोगे कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं और उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर करोगे। तो जो आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो आपका सेकेंड लीनियर इक्वेशन है वो ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तो ये तो हो गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब यहाँ पर a1 b1 c1 कांस्टेंट होगा, मतलब न्यूमरल्स होंगे x और y। x और y आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर a2 b2 c2 कांस्टेंट होंगे, x और y वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को अगर एक साथ में लिया जाएगा, राइट किया जाएगा, तो यही बनेगा आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। कहने का मतलब जब इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना चाहोगे, तो वो एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर लाइन बनाएगा, इसीलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। अब जैसे देखो एक्सिस तो आपको पता ही होगा, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इसको आप ओरिजिन कहते हो। तो हम इसी पे किसी एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी लाइन कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा उसका। फॉर एग्जांपल आप कोई भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हो। सपोज करो आप राइट कर रहे हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जांपल है। अब इसको अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हुआ तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए x और y की वैल्यू। और x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, जैसे यहाँ पर आप मिनिमम 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करके इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, कैसे पास हो रही है। मैक्सिमम कुछ, अब मैक्सिमम आप कितना भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। मिनिमम आपका है कि इसमें 2 पॉइंट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बार आप कंसीडर करोगे, पुट x इक्वल टू 0। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहाँ से y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0/3, जो कि 0 ही होगा। तो पहला जो पॉइंट होगा आपका वो 0,0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे तब भी आपको 0,0 ही मिलेगा, तो दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है। अगेन आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट कर लो, या फिर आप कुछ भी ऐसा पुट करो ताकि 3 से इसको डिवाइड कर सके हम। तो x इक्वल टू आप 3 पुट कर लो। x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 6 होगा। ये होगा 6 प्लस 3y इक्वल टू 0। अब 6 का ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। 6 का ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू मिलेगा -6/3। कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी -2। तो इस पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किस पे निकला है y इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3 पर। तो ये दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 3, -2। अब देखो यहाँ पे -2 आया है तो हमें -2 को भी बनाना पड़ेगा। आप लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, जो एक्सिस है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए नीचे की तरफ। तो ये मान लीजिए आपका y डैश एक्सिस हो गया, यहीं पर आपको -2 मिलेगा। अब पॉइंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसा कि सभी को पता होगा पॉजिटिव एक्सिस है तो पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। ये होता है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे आपका हो जाएगा -1 -2।
तो पहला जो पॉइंट है वो 0,0 है। 0,0 कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। दूसरा पॉइंट है आपका 3,-2। तो 3,-2 कहाँ मिलेगा? अब 3 यहाँ से कंसीडर किया जाएगा, 2 यहाँ से कंसीडर किया जाएगा, तो 3,-2 जो होगा लगभग यहाँ पर आएगा। तो जो आपकी लाइन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। देखिए अब ये वही लाइन है, कौन सी? 2x + 3y = 0। तो जो आपका लाइन बनेगा ग्राफिकली वो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ पर बात हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो जब दो पेयर बनेंगे लाइन के, तो इसके अपने अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन क्या करेंगी? हो सकता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर हो सकता है कोइंसिडेंट हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। तो वो कंडीशंस, वो केसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है दो लाइन एक दूसरे को कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इसका मतलब यह है कि आप इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पर c1 c2 की बात नहीं हुई, हमें बस कंपेयर करना है a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कहने का मतलब इनका जो ग्राफ होगा वो कहीं पर भी अगर बनेगा, सपोज करो एक लाइन यहाँ से पास हो रही है तो दूसरी मान लो यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से, तो एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सपोज करो ये आपका हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0, और ये वाली लाइन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। तो ये कंडीशन तभी बनेगी जब ये आपका कंसेप्ट फॉलो होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को आप राइट कर सकते हो, 2x + 3y + 5 = 0, और दूसरा आप राइट कर सकते हो 8x + 9y + 6 = 0। हमें एग्जाम्पल ही लेना है और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, a1/a2 ये हो जाएगा 2/8, ये होगा a1/a2 2/8, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आएगा। b1/b2 क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा b1/b2 = 3/9। ये b1 होगा और ये b2 होगा, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपैरिजन करके सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई 1/3। तो आप देख पा रहे होंगे 1/4 डज नॉट इक्वल टू 1/3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन बताती है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे अगर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो। अब ये बताने के लिए आप ग्राफ पे शो करने के बाद ही बता सकते हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज को कंपेयर कर लीजिएगा। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो केस सेकंड जो होगा आपका, टू लाइंस आर पैरेलल ऑफ नॉट इंटरसेक्ट, सॉरी, पैरेलल और नॉट इंटरसेक्ट इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आपको दिख रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर में, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं 2x + 3y + 5 = 0। ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा 6x, सॉरी थोड़ा छोटा कर लीजिए, 4x + 6y + 9 = 0। ये दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ये पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। अब दोनों को कंपेयर करेंगे अगर, तो आप देख पा रहे होंगे a1/a2 किसके इक्वल होगा? 2/4 के। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा। b1/b2 क्या होगा? ये होगा 3/6, कैंसिल करेंगे इसका भी 1/2 ही आएगा। लेकिन c1/c2 क्या होगा? ये होगा 5/9, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसे होंगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो जब आप इसको ग्राफिकली बनाएंगे तो इंटरसेक्ट ना करके, हो सकता है कहीं किसी भी क्वाड्रेंट पे बनेंगी, वो पैरेलल ही होंगी।
ठीक है ना। तो ऐसे आपका होगा कंडीशन रिगार्डिंग कि कब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरी कंडीशन है दो लाइन एक दूसरे को कब कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। कोइंसिडेंट होने का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कब होगी। तो उस केस की कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मतलब अगर ये चीज आपका दिख रहा है आपको साफ साफ तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब जाहिर सी बात है एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे यहाँ पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप राइट कर सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और जब इनको आप 2/4 करेंगे 3/6 करेंगे 5/10 करेंगे तो तीनों की वैल्यू आएगी 1/2। तो जो लीनियर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। तो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कैसे होगा, एक लाइन दूसरे लाइन पर ही होगी। ठीक है ना, दोनों लाइन से एक ही लाइन पर होंगी। तो यहाँ पर जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगी तो उनमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंट सोल्यूशन होगा, डिफरेंट सोल्यूशन या फिर मेनी सोल्यूशंस। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किस लाइन का बहुत सारा सोल्यूशन है तो आप ऐसे कंपेयर कर लेना। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो वो उसके बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, मेनी सोल्यूशंस। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका यहाँ से बनता है कि आपको दिए गए होते हैं लीनियर इक्वेशंस और पूछता है कि यह कंसिस्टेंट है कि नहीं है या फिर इनकंसिस्टेंट है या फिर इनके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, तो आपको वो चीजें बतानी होती है। तो जो आपका केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट में क्या था, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो ये कंडीशन बनती है किसकी, कंसिस्टेंट की। मैं राइट कर दे रहा हूँ इन ब्रैकेट, शॉर्ट में आप समझ लीजिएगा। ये कंडीशन बनती है कंसिस्टेंट की जब दोनों लाइन का एक ही यूनिक सोल्यूशन बनेगा। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। सेकेंड केस आपका क्या था, ये सेकेंड केस जो है वो आपका बताता है कि दोनों लाइंस का जो सोल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर दोनों लाइन इनकंसिस्टेंट होंगी। तो कैसे होंगी, तो यहाँ पर सारी चीजें सेम रहेंगी। क्या होगा, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, देन दे आर इनकंसिस्टेंट। तो दो लाइन जब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इनकंसिस्टेंट होती हैं। आपसे पूछता है कि इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, कंडीशन आपको देखनी है केस सेकंड के अकॉर्डिंग। जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इनकंसिस्टेंट होंगी। थर्ड केस आपका क्या था, थर्ड केस आपका ये था कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कब होती हैं, कोइंसिडेंट कब होती हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उनका बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो आप राइट करेंगे व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंट देन दे हैव मेनी सॉल्यूशंस। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप तीनों केस के अकॉर्डिंग देख करके बता सकते हैं कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, कौन सी लाइन का मेनी सोल्यूशंस होगा, बहुत सारा सोल्यूशंस होगा या फिर डिफरेंट सोल्यूशन होगा। ये तीनों केस के अकॉर्डिंग आपका कंफर्म होता है। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया गया है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा।
या फिर x और y या फिर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अलग अलग। तो देखिए इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दूसरा वाला होता है। तो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज सीखेंगे कि ये कैसे प्रॉपर कैसे यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसको सबसे पहले आप जानेंगे। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है आपको, अगर आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं तो वहां पर चलिए सबसे पहले एग्जांपल ही ले लेते हैं कोई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप राइट कर सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड आपका हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों आपके लीनियर इक्वेशंस हो गए, दोनों का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स हो गए और दोनों का पेयर दिया गया है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आपको x और y की वैल्यू बतानी होगी। अब ये मेथड कैसे यूज होगा, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या करना होता है किसी एक की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर चाहे तो आप x की वैल्यू निकालो चाहे तो y की वैल्यू निकालो, उसको निकाल करके दूसरे वाले में पुट करेंगे तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। चलिए हम करते हैं आगे और समझ में आएगा कैसे होगा। देखिए सोल्यूशन में आप कंसीडर करोगे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से चाहो तो आप x की वैल्यू निकालो चाहो तो y की वैल्यू निकालो, ट्रांसफर करके निकालना है हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इन सबको ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3y माइनस 5। अब 2 का भी ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस 3y माइनस 5। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर x की वैल्यू मिल गई है। अब इसी x की वैल्यू को आप सेकंड वाले इक्वेशन में कंसीडर पुट कर देंगे। ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा और ये सेकंड वाला हो जाएगा। तो आप राइट करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अब जो x की वैल्यू है उसको आप सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो जहां पे x है वहां पे आप राइट करेंगे माइनस 3y माइनस 5/2। तो देखिए क्या होगा आगे 3 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 3y माइनस 5/2 प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है तो बड़े आराम से आ जाएगा, आसान हो गया है। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर सबके साथ, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 9y, 3 5 जा 15 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब 2 का सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी 2 को हम उस साइड में भेज सकते हैं। तो 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा माइनस 9y माइनस 15 प्लस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये हो जाएगा 10y, 5 2 जा 10 होता है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है सबके नीचे आ जाएगा, एज ए डिनोमिनेटर पूरे के नीचे आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा। अब जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक एक तरफ हम करेंगे। तो जो वेरिएबल्स हैं आपको दिख रहे हैं माइनस 9y और प्लस 10y है। 10y में से माइनस 9y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में y बचेगा और क्या बचेगा माइनस 15 प्लस 14। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर y माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब y की वैल्यू को 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। अब ये जो y की वैल्यू आई है एग्जैक्ट y की वैल्यू आई है कि ये जो y की वैल्यू आई है 1 होगी, ये एग्जैक्ट आया हुआ है। अब इसी y की वैल्यू को आपको जहां पर मन करे, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर भी पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप हम चलते हैं यहीं पर पुट कर देते हैं, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर सकते हो। तो आप राइट करोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हम शॉर्ट में ये यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट में एक स्टेप बचेगा
जहां पे हमें y इक्वल टू 1 पुट करना होगा सारी चीजों को ट्रांसफर करने के बाद, तो हम सीधे वो काम कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू -3, y की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे x y की प्लेस पे 1 हो जाएगा, -5/2। कैंसिल कर दीजिए सारी चीजों को जो कैंसिल होने लायक है, तो 3 1 जा 3 होगा, -3 -5/2 आएगा, तो -3 -5 ऐड होकर के -8 हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आएगा -8/2। और कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू 4 -4 और y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। एटलीस्ट यही आपके x और y के वैल्यू हो जाएंगी। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सॉल्व कर दिया है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो ये कैसे सॉल्व होता है आराम से देख लीजिए। अगला जो टॉपिक है आपका वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कहने का मतलब कैसे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो हम सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो एलिमिनेट करने का मतलब ये होगा, आपको देखना पड़ेगा कोफिशिएंट्स। आपका ये पहला लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरा है। इसमें x का कोफिशिएंट 2 है और इसमें y का कोफिशिएंट 3 है। दूसरे में x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 5 है। आपको करना क्या है, चाहे किसी का भी, चाहे x का चाहे y का, जो कोफिशिएंट है उसको आप इक्वल बनाओगे। अगर इक्वल नहीं है तो, इक्वल है तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेना, इक्वेशन को ऐड कर लेना या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो आराम से दोनों की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर इक्वल नहीं दिया गया है तो हम उसको इक्वल बनाएंगे सबसे पहले। तो इक्वल बनाने के लिए सबसे पहले आप कंसीडर करोगे कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, पर्टिकुलर किसी नंबर से, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चाहे सेकंड में मल्टीप्लाई कराना होगा, जो आपको आसान लगे उसी में आप मल्टीप्लाई करवाइएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नीचे आपका 3x है प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 है और ऊपर आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर किसी भी कंडीशन में हम पर्टिकुलर किसी एक इक्वेशन में पर्टिकुलर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे के इक्वल बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हाँ, कब बना सकते थे, अगर आपका ये दिया गया होता कि यहाँ पे 6y होता, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, 6y इधर हो जाता, 6y इधर, बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे वो कैंसिल होकर के x और y की वैल्यू आ जाती वहां से। लेकिन अगर आपको इक्वल नहीं दिया गया है तो दोनों इक्वेशन में पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब आसान कैसे होगा, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अगर ऊपर वाले इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा। और नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में तो ये बन जाएगा 6x। तो 6x यहाँ पर भी बनेगा, 6x यहाँ पर भी बनेगा, बाकी सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा y की वैल्यू हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो ये तरीका होता है कैसे हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम x और y को, x और y के x चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे आप राइट करोगे मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बस आपके जो कोफिशिएंट्स है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट में तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अब चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर सकते हो। दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 2 5 जा 10 होगा 10y, 2 7 जा 14 होगा 14 इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब क्या करना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा x के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो गए हैं, तो हम फर्स्ट थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो फोर्थ वाले में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर थर्ड वाले में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम थर्ड को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे,
एक काम करो, आप फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लो, वही सेम चीज ही रहेगा। तो इक्वेशन फोर्थ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से। देखिए अब हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, वहीं पे हो जाएगा, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया है। आप अपने हिसाब से किसी को भी माइनस प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन हो जाता है चेंज, तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। अब इसमें सब प्लस प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगे। तो ये होगा माइनस 6x माइनस 10y माइनस 14। 6x माइनस 6x कैंसिल। अब देखिए 9y माइनस 10y बचा, तो यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, माइनस y बचेगा। 15 और 14 है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 15 में से 14 जाएगा 1, दिस इक्वल टू 0। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब जो है 1 का उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस वाई की वैल्यू आएगी 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि माइनस का ट्रांसफर हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -1। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको। आप राइट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे y की वैल्यू को, तो ये होगा 2x प्लस 3, y की वैल्यू -1 आई है तो y के प्लेस पर -1 होगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x -1 का प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 होगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 5 -3 दोनों कांस्टेंट है, कैलकुलेशन होगा दोनों के बीच, तो यहाँ होगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 का ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू मिलेगा -2, और यहाँ से x इक्वल टू होगा -2/2, दोनों कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आएगी -1। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि x की भी वैल्यू -1 आया है और y का भी वैल्यू -1 आया है। तो यही दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू हो जाएंगी। और इसको हमने कैसे निकाला, एलिमिनेशन मेथड यूज करके निकाला। बहुत आसान है ये, बस एक बार आपको ध्यान से समझना है।